लगातार जारी है। राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से तबाही है। बलरामपुर के दर्जनों गांव बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। घर आने जाने के लिए नाव का लोग सहारा ले रहे हैं। घरों में पानी भरा हुआ है। आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में जिला प्रशासन भी अलर्ट नहीं है। तो तस्वीरें देखिए, जलस्तर बढ़ने के चलते किस तरीके से दर्जनों गांव यहां पर पानी में डूबे समाते नजर आ रहे हैं। बलरामपुर की तस्वीरें यहां पर लोगों को परेशान कर रही हैं। यहां पर लोग नाव के सहारे अब एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए मजबूर हैं। और जिस तरीके से आपको बलरामपुर में ऐसी तस्वीरें दिख रही हैं, ये तस्वीरें सिर्फ बलरामपुर की नहीं, बाकी यूपी के कई जिलों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। हमारे साथ अलग अलग जगह से संवाददाता जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अयोध्या चलेंगे, वहां से हमारे संवाददाता संजीव जुड़े हुए हैं। संजीव, हमने अभी बलरामपुर की तस्वीरें दिखाई, लेकिन वो सिर्फ बलरामपुर तक ही सीमित नहीं है। पूरे यूपी में ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। अयोध्या में भी ऐसी तस्वीरें सामने आई थी पिछले कुछ दिनों में। जी शिवानी, आपको बता दें कि अगर अयोध्या की बात की जाए तो अयोध्या में सरयू का जो जल स्तर है वो 25 सेंटीमीटर ऊपर खतरे के निशान से बह रहा है। और अगर जो ग्रामीण इलाके हैं, जो तटीय इलाके हैं, वहां पर जो है कटान बढ़ गई है। और कटान चलते जो वहां आसपास के रहने वाले लोग हैं, उनको जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अगर प्रशासन की माने तो प्रशासन की तरफ से यह कहा जा रहा है कि अभी बाढ़ का खतरा तो नहीं है, लेकिन कटान जारी है, जिसको लेकर अलर्ट है। जो संबंधित अधिकारी हैं, वहाँ हल्के के लेखपाल हैं, वो मौके पर पहुंचकर जो है लोगों से बातचीत कर उनको वहां सुरक्षित जगह पे पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ उनको जो भी व्यवस्थाएं हैं उसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। जी और शिवानी। अब बलरामपुर चलेंगे, वहां से हमारे सहयोगी मिथिलेश भी जुड़े हुए हैं लगातार। मिथिलेश, बाढ़ का प्रकोप वहां पर तो काफी देखा गया है, लेकिन अभी जहां जहां ये जलस्तर कम हो रहा है वहां पर कटान भी तेजी से होने लगा है क्या? जी शिवांगी, बताना चाहता हूँ कि ये भारत नेपाल के सीमा से सटा हुआ जिला हवा जो राप्ती नदी यहाँ बहती है, लेकिन राप्ती नदी इस वक्त उफान पे है और महरी गांव से ही निकलती है। तटबंध के लिए 3 करोड़ 18 लाख रुपए बनाया गया था, लेकिन उसमें भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया और वो तटबंध कटने की वजह से दर्जनों गांव राप्ती नदी अपनी चपेट में ले ली और पूरे गांव के लोग घर से बाहर निकलना दुश्वार हो गया है। लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ा है, लेकिन जिला प्रशासन इन दर्जनों गांवों का एक रात्रि तक सुधि नहीं लेने वाली है। जब भारत समाचार ने 7 किलोमीटर दूर नाव पे बैठ करके इन गांवों का भ्रमण किया, इन गांवों का ग्राउंड जीरो का रिपोर्टिंग किया, तब जाकर के जिला प्रशासन कुंभकर्णी की नींद जो सोई हुई थी वो जागी। और जिला और भारत समाचार को पूरे ग्रामीण ने तहे दिल से शुक्रिया किया कि कम से कम कोई न्यूज चैनल हम लोगों का दुख दर्द जानने के लिए तो आया। आप देख सकते हैं ना, तो उनके गांव में जाने के लिए मुख्य मार्ग जो सड़क है किस तरीके से नाले में तब्दील है। घर से बाहर निकलना दुश्वार हो रहा है। वहाँ की औरतें जो खाना बनाने का है वो अभी भी कांडे लकड़ी और चूल्हे पे बना रही हैं, उनको गैस सिलेंडर तक नहीं मिला है। लोग छत पे गुजारने के लिए मजबूर हैं, लेकिन जिला की प्रशासन इस वक्त कुंभकर्णी की नींद सोई हुई थी। यहाँ तक के डीएम श्रुति सिंह भोजपुर गई थी, वहाँ पे लोगों को बुला करके और एसडीएम को आदेश दी थी कि यहाँ पे बाढ़ से ग्रसित लोग हैं। तो मिथिलेश, और तस्वीरें दिखा भी रही किस तरीके से वहां पर लोगों की मजबूरी है ऐसे इलाकों में रहना जहां पर पानी चारों तरफ भरा हुआ है। हरिपाल के पास चलेंगे, पीलीभीत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरिपाल, वहां का जिला प्रशासन किस तरीके से साथ है बाढ़ग्रस्त इलाकों में रहने वाले लोगों के? देखिए, बिल्कुल आपको बताऊं कि शारदा नदी के पास जो कटान है वो जोरों पर है। और आपको बताऊं कि कुछ महीने पूर्व में ही बाढ़ से बचाव के लिए तमाम बजट को ठिकाने लगाने के लिए तमाम तरह का काम भी कराया गया, लेकिन वर्तमान के जो हालात है, अगर दर्जनों गांव की बात करें जो शारदा नदी के किनारे हैं, वो पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में थे। और यही वजह थी कि लगातार किसानों का हजारों बीघे जो फसल थी वो नदी में समा चुकी है। चाहे गन्ने की फसल की बात करें, धान की फसल की बात करें, ग्रामीण जो है किसान जो उनका भारी नुकसान हुआ। और बड़ी बात आपको बताएं कि जिस तरह से प्रशासनिक अधिकारी चाहे बाढ़ खंड के जो एक्सीएन है वो सब कुछ हरा भरा बता रहे हैं, लेकिन वास्तव में व्यवस्था बहुत खराब है और लोग जो है बाढ़ के जो कटान से हाल बुरा है। और आपको बताऊं कि जिस तरह से लगातार वहाँ के लोग जो है वो परेशान है, चिल्ला रहे हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। और अभी जैसे एक्सीएन से हमारी बात हुई, उनका साफ तौर से कहना है कि जो गांव के बाहर जो खेत है वहाँ पे जो कटान हो रहा नदी के किनारे, उसकी उनके पास किसी तरह का कोई बजट नहीं आया। वो खुद उस बजट
बजट नहीं आया और वो अपने पास से उस काम को करा रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि जो खेतों का कटान हो रहा है उसके लिए ऊपर से कोई बजट नहीं आता और उसको प्रशासनिक मामले में प्रशासनिक लोग अपने स्तर से दिखवा रहे हैं, लेकिन लगातार जो हजारों बीघा फसल है किसानों की वो बर्बाद हो चुकी है और उनका गन्ना, गेहूं, तमाम तरह की जो फसल है वो सब नदी में समा गया, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों को उनका दुख और दर्द नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हाल बुरा आपको बता कि अभी जिस तरह से वहाँ के जो लोग हैं किसान हैं, उनका साफ तौर से कहना है कि जो उनका गन्ना था, धान था, वो पूरी तरह से सब नदी में समा चुका है। लगातार कटान जारी, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, एक्सीएन है, जेई है, एसडीओ हैं, वो अब इस हद तक आ चुके हैं कि जो पेड़ की टहनियां हैं उनसे अब कटान रोकने का काम कर रहे हैं, वो मजाकिया प्रयास कर रहे हैं। साफ तौर पर देखा सकता है कि नदी का जो जलस्तर है वो कितना बड़ा हुआ है। ऐसे में अगर पेड़ की जो टहनियां उनसे अगर रोका जाएगा तो ये कितना संभव है। जी, और एक बार फिर से निश्चित अयोध्या तौर का पर रुख जो बजट करेंगे, था वहां उसको- से हमारे सहयोगी संजीव लगातार बने हुए हैं। संजीव, ऐसे में जो लोग इस बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहते हैं उनके लिए कोई अभी तक राहत सामग्री पहुंची है, उन्हें कोई धनराशि यहाँ पर दी गई ताकि वो दोबारा अपना जीवन यापन शुरू कर सके? जी बिल्कुल शिवानी, आपको बता दें कि जिस तरीके से स्थानीय लोगों का कहना है कि अब जो वो चूंकि बाढ़ से प्रभावित है, उनकी जो फसलें हैं जलमग्न हो रही हैं। और वहीं जब प्रशासन की बात की जाए, जिसके एसडीएम रुदौली से हमारी बात हुई, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि अभी बाढ़ जैसी कोई स्थिति नहीं है और अब वो जो है बाढ़ राहत बचाव कार्य शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कहीं कहीं हल्की कटाने हैं, लेकिन अभी बाढ़ की स्थिति नहीं है, इसलिए अभी राहत और बचाव का कार्य नहीं शुरू किया गया है। लेकिन अगर ग्राउंड जीरो की तस्वीरें देखी जाए तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि बाढ़ से प्रभावित हैं। हालांकि कुछ जगहों पर लोगों का कहना है कि प्रशासनिक लोग पहुंच रहे हैं, उनका हाल ले रहे हैं और अगर जरूरत है तो उनकी मदद भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल संजीव, यहाँ पर देखिए आप तीनों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। और बाढ़ की वजह से जगह जगह यूपी के कई जिले इस वक्त प्रभावित है। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, यूपी के अलग अलग जिलों की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोग परेशान हैं, कटान हो रहा, घर मकान फसलें सब कुछ बर्बाद हो रहा। तो सरयू नदी ने अयोध्या के रुदौली क्षेत्र में कटान शुरू कर दिया है। यहाँ पर कई गांवों को जोड़ने वाला कैथी सलाहपुर का मुख्य मार्ग सरयू नदी के कटान में बह गया है। सरकार द्वारा कटान रोकने के संसाधन काफी कम नाकाम साबित हो रहे। ग्रामीणों ने कहा है कि अधिकारी आते हैं, देखकर चले जाते हैं। एसडीएम रुदौली ने कहा है कि बाढ़ संभावित क्षेत्रों पर हमारी पैनी नजर है। बाढ़ की विभीषिका से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। शुरुआत से जब से नदी बाढ़ी है तब से ही थोड़ा थोड़ा करके ये आगे से था, करीब यहाँ से ज़्यादा नहीं, दो किलोमीटर के ऊपर तक पानी काट गया है। यहाँ कट जाए तो गांव में पानी हल जे, गन्ना देखा जाए लगा हुआ है, ये सब काट के खवाए पर जानवर के हमारा नुकसान सबसे ज़्यादा बड़ा हुए। लगभग एक हफ्ते में यहाँ पर आ गई है। आज सुबह भी यहाँ पर कटा हुआ है और यहाँ पर अभी कटान लगा हुआ है, कट भी जाएगा। ये मार्ग कहाँ से कहाँ तक के लिए बना हुआ है? ये सलाहपुर से कैथी तक मुख्य मार्ग यही है? हाँ यही है, यही कट जाएगी, फिर इधर पूरा खेत है, ये रास्ता बंद हो जाएगा। ये पत्ता से नहीं कच्ची आवत है। ये कटान कब से लगी है? कटान लगभग पानी बढ़त से भाई कटान चालू हो जाते। तहसील से या जिले से कोई अब तक यहाँ पे अधिकारी आया नहीं है? अधिकारी आते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं, या कोई सुनवाई नहीं है। लगातार हम लोग दौरा कर रहे हैं, आज भी गांव का दौरा किया गया है। थोड़ा पानी बढ़ने से गांव के किनारे जो सड़क बनी हुई है महू पूर्वा जाने के लिए सल्लापुर से, पूरब साइड में थोड़ा कटान हुई है सड़क की, बाकी कोई नुकसान नहीं है। फसलों को कोई क्षति नहीं हुई है, जनहानि कोई नहीं हुई है। पीलीभीत में शारदा नदी के बहाव से लगातार तेजी से कटान जारी है। बजट ठिकाने लगाने के बाद काम के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। पेड़ों की टहनियों से कटान रोकने का मजाकिया प्रयास हो रहा है। करोड़ों बजट डकारने के बाद अफसर अब पेड़ की टहनियों से कटान को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। किसानों की फसलें शारदा में समा गई हैं। दर्जनों किसानों पर रोटी का संकट खड़ा हो गया है। मामला पूरनपुर तहसील इलाके के श्रीनगर कबीरगंज सहित दर्जनों गाँव हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, वीडियो तो आया है आपका, लेकिन हमने कहा घटनास्थल पे जाना जरूरी है ना।